हमने उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में और इस टाइम हम हैं आचार्य प्रमुख कृष्ण, जो कि जिस तरह से एक राजनीति महाकुंभ में हो रही है, लगातार सवालिया निशानों पर सरकार को घेरा जा रहा है। लेकिन एक हादसा, दिल दुखाने वाला हादसा था, लेकिन उस पर राजनीति किस तरह से लोग कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, लगातार राजनीति की जा रही है और सनातन को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है सर। और आज जिस तरह से हम यहाँ पर आपके साथ है सर, क्या कहना है और किस तरह से ये प्रतिक्रिया है आप देखते हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, सरकार पर सवाल उठाने का अधिकार सबको है, सरकार को कटघरे में खड़ा करने का अधिकार भी सबको है, लेकिन लाशों पे सियासत करने का अधिकार किसी को नहीं। मौतों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, इनको तो हक ही नहीं बनता सनातन धर्म पे बोलने का। कुंभ सनातन धर्म के महापर्व का नाम है। कुंभ सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ एक महापर्व है। तो कुंभ पर वो बोले जिसकी आस्था सनातन धर्म में हो। कुंभ पर वो बोल सकता है, कुंभ पर सवाल वो उठा सकता है जो हिंदू हो और जो हिंदुओं की आस्था का सम्मान करता हो। जिन्होंने आज तक हिंदुओं की आस्था को कुचलने का काम किया है, जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर कितनी बार हमला करने का काम किया है, जिन्होंने सनातन को मिटाने का काम किया है, जिन्होंने राम मंदिर को रोकने का काम किया है, जिन्होंने राम और कृष्ण और श्री कल्कि के अस्तित्व को नकारने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी और चंद्रशेखर आजाद जी को सनातन पर सवाल करने का अधिकार नहीं है। सर, लगातार जिस तरह से हम संभल की बात कर रहे हैं, ऐतिहासिक धरोहर इतिहास बाहर आ रहा है, प्रशासनिक कार्रवाई कर रहा है। 46 साल बाद एक मंदिर के कपाट खुले, उसके बाद वो लगातार संभल में इस तरह की चीजें हैं सर, जो ऐतिहासिक है, तीर्थ है, कूप है। और अब क्या किस नजरिए से देख रहे हैं सर, और क्या किस तरह से ये इतिहास दफन था और अब आज निकला? देखिए, जहां भगवान का अवतार होता है तो अवतार होने से पहले कुछ चमत्कार दिखाई देते हैं। और जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरण श्री कल्कि धाम की धरती पर पड़े हैं, संभल श्री कल्कि अवतरण स्थली है। भगवान श्री कल्कि नारायण की अवतरण स्थली है संभल। और संभल की धरती पे श्री कल्कि धाम का शिलान्यास करने भारत के प्रधानमंत्री जी आए। जब से भारत के प्रधानमंत्री जी संभल की धरती पे उनके चरण पड़े हैं, उसके बाद संभल में नए नए चमत्कार हो रहे हैं। सर, एक कहावत है कि आप इतिहास को भूलेंगे, इतिहास आपको भूल जाएगा। हम इतिहास को भूल चुके थे, लेकिन अब इतिहास दोबारा संभल का जो पृथ्वीराज से आज तक चला है सर। और आपकी कोशिश जो थी, जिसमें भी कई रुकावटें आई, काफी जिस तरह से अयोध्या में श्री राम जो थे तिरपाल में थे और उसके विराजमान हुए, आज कल के अवतार के लिए यहाँ पर जिस तरह सफेद घोड़े पे आएंगे, पापियों का अंत होगा, उसी को देखते हुए सर किस तरह दिक्कतें आई और आज आपका जिस तरह से आपका नहीं, आपके एक माँ के साथ साथ आपका सपना साकार हुआ है सर संभल के लिए। देखिए, श्री कल्कि धाम की स्थापना दिवस के रूप में, श्री कल्कि धाम की स्थापना दिवस के महापर्व के रूप में 19 फरवरी 2025 का शुभ दिन मनाया जाएगा। श्री कल्कि धाम के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर श्री कल्कि धाम का भू उत्खनन का कार्य शुरू किया जाएगा। तो ये रामराज्य है, सनातन के पुनरुत्थान का दिन है, सनातन की पुनर्स्थापना का दिन है, सनातन को गौरवान्वित करने का दिन है। और भगवान का अवतार जहां होता है वो धरती धन्य हो जाती है। ये संभल की पावन धरती धन्य हो गई है। और संभल में जहां खुदाई हो रही है वो मंदिर निकल रहे हैं। ये मंदिरों का निकलना, बावड़ियों का निकलना और कूपों का निकलना, प्राचीन काल के तमाम अवशेषों का मिलना, ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान का अवतार जल्दी होने वाला है। और भगवान के अवतार से पहले के चमत्कार हैं जो संभल की धरती पे घट रहे हैं। जिस तरह से अभी संभल की बात करें, ऐतिहासिक धरोहर और ऐतिहासिक निकले हैं, लेकिन प्राचीन और चारों तरफ जो कि संभल
त्रिकोणीय स्तर पर बसा है और उसको जिस तरह से कहते हैं कि वहाँ महादेव का प्रकार महादेव है, तो क्योंकि शंभू की नगरी है, शंभू की नगरी के मारे यहाँ से त्रिकोणीय स्तर पर यहाँ मंदिर है, तो किस नजरिए से देखिए? ये जो संभल है, इसका नाम संभल बाद में पड़ा, इसका नाम है शंभल। शंभल SH शाह, और ये शंभू से शंभल बना। शंभलेश्वर महादेव भगवान ब्रह्मा के द्वारा वहां स्थापित है, और जहां शंभलेश्वर महादेव है वही हरमंदिर है, और हरमंदिर को तोड़ा गया। ये बाबरनामा में लिखा हुआ है, 1529 में तोड़ा गया। ये आईने अकबरी में लिखा हुआ है। और क्यों तोड़ा गया? क्योंकि संभल में भगवान श्री कल्कि का अवतार होगा। तो ये जो गुनाह हुए हैं 500 साल पहले, 400 साल पहले, 300 साल पहले, 1000 साल पहले, जो गुनाह हुए हैं, उन गुनाहों पे पर्दा डालने का काम अब तक की सरकारों ने किया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही हैं, ये उन गुनाहों से उस पर्दे को हटाने का काम कर रही है। फिलहाल जिस तरह से चाहे वो किसी तरह की राजनीति हो, चाहे इतिहास धरोहर हो, लेकिन अब वो पर्दे खुलते रहेंगे, वो खुलासे होते रहेंगे, क्योंकि ये सरकार मोदी और योगी के बीच में है। जहां आचार्य प्रमोद कृष्ण सर मेरे साथ थे, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जिनकी राजनीति थी, जो रोटियां सेक रहे लाशों पर, वो अपने पहले इतिहास देखें, उसके बाद आने वाले इस पर सवालिया निशान उठाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अहमद मुस्तफा के साथ मुजम्मिल दानिश, TV9 भारतवर्ष संभल। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।